देखिए क्या है, सरकार जो होती है चाहे वो कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, लेकिन वो आम आदमी के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कई बार उनके नेता अच्छा काम भी करते हैं तो उनके हाथों से बुरे काम ज़्यादा हो जाते हैं। आज हम जयपुर के सिविल लाइन इलाके में हैं। ये जो इलाका है ये यहाँ पे राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री, गवर्नर और स्वयं मुख्यमंत्री भी विराजमान हैं। जस्ट हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मकान है, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मकान है। और जो इलाका है ये वीवीआईपी इलाका आप इसे कह सकते हैं। और इसी वीवीआई इलाके में पिछले कई दिनों से एक ज़मीन को लेके बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मसला क्या है, यहाँ की जो निवर्तमान पार्षद है रेखा राठौड़, वो और जयपुर जिले के टीम में भी वो मंत्री हैं, महामंत्री हैं। और उनका दावा ये है कि जिस प्लॉट पे हम खड़े हुए हैं उस प्लॉट को लेकर ये विवाद चल रहा है। सबसे पहले तो हम दिखाए थे ये नगर निगम की थड़ी है, ये प्राइवेट प्लॉट है और निगम ने इस प्लॉट पे कब्जा करने के लिए जो है नगर निगम हेरिटेज जयपुर का हाजिरी वार्ड का एक बोर्ड लगा दिया है, यानी थड़ी रख दी है लोहे की। लेकिन अब यहाँ पे मामला जो है वो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। पेचीदा इसलिए हो गया है कि यहाँ पे तकरीबन कई सालों से एक बुज़ुर्ग महिला है जो इस प्लॉट के ऊपर में प्रेस का काम करती है, लोगों के कपड़े धोती है और यहीं पे उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों के बच्चे हुए और बच्चों की यहाँ एजुकेशन हो रही है। ये प्लॉट वैसे तो देखा जाए तो किसी कृष्ण गोपाल दादीज का है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा सरकारी पद पे विराजमान है मध्य प्रदेश सरकार में। और आज सुबह भी यहाँ पर जो है रेखा राठौड़ जो आई और उसने खुद के पर्सनल जेसीबी के खर्चे पर यहाँ पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। साथ ही इस प्लॉट पे होली, क्योंकि आज होली का रात को दहन है और वो यहाँ पर होली के दहन के लिए भी लगा गई, क्योंकि किसी के पर्सनल प्लॉट पे ये नहीं हो सकता, चौराहे पे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक रसूख और निवर्तमान पार्षद होने के नाते अपने रसूख का फ़ायदा उठाया, पुलिस को लेके आई और यहाँ पे सुबह से लगातार जो है इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। अब मामला यहाँ पे ये उठता है कि जो यहाँ पे मौजूद थे लोग, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले के अंदर में आखिर ऐसा क्या रहा कि इस प्लॉट को लेकर जो है लगातार जो है इतनी कानूनी और प्लस आपसी रंजिश भी हो गई है। अच्छा किरण जी, सबसे पहला सवाल है कि क्या था पूरा मामला और क्यों ऐसा विवाद उपजा? देखिए, सिविल लाइन बेशकीमती करोड़ों रुपए की ज़मीनें सिविल लाइन में हो गई हैं और रेखा राठौड़ जी जो हैं वो क्या कर रही हैं, पहले तो एक प्लॉट था जिसमें बंगाल के थे वो, पर राजपूत थे, क्षत्रिय थे, वो लोग रह रहे थे 50 सालों से, सब कागज़ थे। उसमें उन्होंने उस परिवार के निगम के साथ मिलकर तोड़ फोड़ करके बोले सामुदायिक भवन बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी उस समय भी उन्होंने की थी। और उसके बाद इन्होंने क्या कि ये भी प्लॉट जो है 500 गज़ का प्लॉट है, ये भी बेशकीमती ज़मीन है। अब रेखा राठौड़ की नज़रें कौन सी हो गई, इस प्लॉट पे हो गई। ये पहले आके एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हमारी राजस्थान सरकार बोलती है कि स्वस्थ अभियान हो, लेटरिन बाथरूम हो, महिलाएं बाहर नहीं जाएं। एक तरफ यहाँ पर जो है लेटरिन बाथरूम बने हुए थे, वो खुद पर्सनल खर्चे से रेखा राठौड़ ने जेसीपी लाके तुड़वा दिए और कहती है कि नगर निगम का प्लॉट है। ये प्लॉट नंबर 72 है। जलदाय विभाग इसमें नोटिस दे चुका है कि आपका पैसा बाकी है। उसके बाद कैसे हो गया जी ये। और जो कृष्णकांत जी दादीज हैं, उनके बेटे डीएम हैं भोपाल में। मेरी उनसे उनके भाई से भी बात हुई है। उन्होंने कहा मैडम मैं सब देख रहा हूँ, मैंने सारे वीडियोज़ वगैरह उनको भेजे हैं। जब प्रशासन तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए आएगा ही। इन्होंने क्या किया कि बीच में हम लोग होलिका दहन करेंगे। मैंने कहा बीच में हम नहीं करने देंगे, भाई गरीब का कोई तो होना चाहिए। फिर बोलती है कि अध्यक्ष जी को फ़ोन करो। अध्यक्ष जी को फ़ोन करवा के हमारे एसएचओ अध्यक्ष जी कौन से? जो जयपुर जिला अध्यक्ष है गोयल जी। पूरा नाम क्या उनका? जिला अध्यक्ष का अमित गोयल नाम है। उन कहती है कि लो अमित गोयल जी को फ़ोन लगाओ, मेरे पास वीडियो है। और हमारे एसएचओ जो हैं वो सरकारी अधिकारी हैं, उनको फ़ोन लगा के धमकी दिलवाती हैं कि यहाँ तो अवैध कब्जा होगा। क्यों भाई, सरकारी आदमी है, वो सरकार का काम करेगा, वो अवैध कब्जे करवाने के लिए आए, वो शांति बनाने के लिए आए। उन्होंने लास्ट में उनका कि किरण जी क्या करें। मैंने कहा चलो इस समय त्योहार है, इस समय लगा दो, यहाँ लगा दो। जो आंटी 35 साल से यहाँ, इसने 4 बेटियाँ, इनके यहाँ बच्चे, यहाँ इनके पैदा हुए, यहाँ खेले हैं, यहाँ कूदे हैं, उनको कैसे घर से भेजे। और नगर निगम में समझ नहीं आ रही, नगर निगम कब से प्लॉटों में रखने लग गया अपनी थड़ियाँ। इतनी सारी जगह पड़ी। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये पार्षद रहते हुए इसने कई जिंदा व्यक्तियों के कागज मरे हुए बना दिए जो प्लॉटों के लिए। ये तो किरण जी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। नहीं, बिल्कुल तथ्य है, आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी मैं।
एक दिन रुक जाओ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा रही हूँ। इनमें मरे हुए लोगों के कुमावत ऐसे किस तरह कुछ लोग हैं, उनके कागज बनवा लिए। ये जो प्लॉट है इस पे भी इनकी मैडम की नज़र थी, वो नहीं कर पाई वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने पार्षद होने का और प्लस सरकार बीजेपी की होने का उसका भरपूर फायदा उठा रही है? अरे भरपूर क्या, एक जिला मंत्री है, जिला महामंत्री है, ये तो पूरा पैसा। अच्छा ये बता, इनका आपको एक पता होना चाहिए कि पहले वाला एक मामला था सुरेश वाला, उसमें 6 लाख रुपए मांगे थे इन्होंने। वो हुआ था ना एक बार निगम में, उसमें 6 लाख रुपए मांगे। इनको बोलती है कि 20 लाख रुपए दे दो और आप यहाँ से चले जाओ। तो वो 20 लाख रुपए क्यों दे रही है? चलो हम मान लेते हैं सरकारी जमीन है ये, तो सरकारी जमीन का 20 लाख रुपए क्यों दे रही है? कहां से ला रही है वो 20 लाख रुपए? भूमाफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों की जमीनों को अवैध कब्जे करा रही है, कागज करा रही है। अभी एक भी कागज नहीं है। यदि रेखा राठौड़ एक कागज बता दे तो जो कहेगी मैं 1 मिनट में इन आंटी को, उनको सबको 1 मिनट में हटवा दूंगी यहाँ से, 1 मिनट में इनको ले जाऊंगी कि भाई उनके पास कागज है। अच्छा, क्योंकि लगातार आप जो है रेखा राठौड़ और जिला अध्यक्ष अमित गोयल का नाम ले रही है, तो क्या अमित गोयल करवा रहे हैं सब चीज़? बिल्कुल 100% अमित गोयल। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई भी रेखा राठौड़ का वीडियो देख लीजिए, वो हमेशा एक बताइए, जिले में क्या महामंत्री और नहीं है? पर क्या एक ही महामंत्री होती है जो हमेशा गाड़ी में घूमती रहती है? तो ये सारा जो है अध्यक्ष जी जो जयपुर जिला के अमित गोयल जी है, उनके इशारे पे हो रहा है। बेशकीमती जमीन है, उनके पास यथा पैसा है, इसको आगे कर देते हैं और जैसे ये प्लॉटों पे कब्जा करती है। मेरे आज अब सबूत क्या चाहिए? मेरे लाइव वीडियो में सबूत है। कहती है लो जी अध्यक्ष जी से बात करो। तो क्या अमित गोयल जी अवैध कब्जे और भूमाफियाओं के लिए थोड़ा बनाया है बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या सोच के बना दिया अमित गोयल जी को? और रेखा राठौड़ जैसे महिलाओं को इन्होंने आगे करके यथा पैसा कमा रहे। गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी इसलिए नहीं आई है कि गरीब के साथ रोहित, वो पहले भी हमारे जिला अध्यक्ष थे, इतने शांतिपूर्वक काम करते थे, इतने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब से जिला अध्यक्ष जो है अमित जी बने हैं, मतलब गरीब आदमियों का जीना आराम। मतलब है कि अमित गोयल पूरे जयपुर पर कब्जा करना चाहते हैं रेखा राठौड़ के द्वारा? बिल्कुल, रेखा राठौड़ को आगे कर देते हैं और रेखा राठौड़ के द्वारा कहीं भी जाओ, आप उनकी सोशल साइट देखिए, आप प्लॉटों में रिकॉर्ड देख लीजिए, प्लॉटों में जाएगी, कह देगी ये तो सामुदायिक भवन। अच्छा ये बताइए, सिविल लाइन छोटी सी जगह, एक सामुदायिक भवन वहाँ बनेगा, एक सामुदायिक भवन यहाँ बनेगा। अब 2-4 और प्लॉट है जो लोग 10 सालों से 20-25 साल से नहीं आ रहे, कोई अमेरिका बस गया, तो इसका मतलब क्या सामुदायिक भवन ही बनवाएंगे क्या? यहाँ तो इतने पैसे वाले लोग हैं जो एक किरण जी, सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि ये जहाँ पे प्लॉट है वहाँ पे सरकार ही खुद स्वयं बैठती है। गवर्नर यहाँ पे है, मुख्यमंत्री यहाँ पे, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, तमाम मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वासुदेव देवनानी का बंगला है जो विधानसभा के अध्यक्ष है। उसके बाद भी अगर उनसे 100 मीटर की दूरी पर अगर ये काम हो रहा है तो कहीं ऐसा लगता नहीं है सरकार के कान में केवल जूं या सरकार से वादे करती गरीबों के लिए? देखिए, ये तो फिर भी 200-500 मीटर दूर तो होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पूर्व जो गहलोत जी है उनके मंत्री के बिल्कुल दीवार पे अड़ा के हुआ है। तमाशा हुआ जबरदस्त वाला, जब भी जू नहीं रहेंगी। तो मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इसका नॉलेज नहीं है। जो नीचे ये जो अमित गोयल जी हैं और जैसे रेखा राठौड़, इस तरह के लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये धीरे धीरे बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। और इस हिसाब से तो लगता नहीं है कि आने वाले समय में, अच्छा विधायक गोपाल जी को भी बदनाम कर रही है। गोपाल जी भाई साहब को फ़ोन लगाओ, गोपाल जी भाई साहब को फ़ोन लगाओ। अब मुझे पता नहीं कि गोपाल जी को पता रहता है कि नहीं रहता है कि उनके पीए आ जाते हैं, कभी कौन आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है संज्ञान लेना कि गोपाल जी, विधायक गोपाल जी के नाम से और गोयल जी के, अमित गोयल जी जिला अध्यक्ष के नाम से बहुत बड़ा भूमाफिया अपना हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। सिविल लाइन में तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा रेखा राठौड़ आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि है ना हमारे साथ में यहाँ पे जो पिछले 35 साल से बुजुर्ग महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि माता जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरे को 35 साल हो गया यहाँ सिविल लाइन में रहते हैं। सिविल लाइन रहते क्या, कैसे आप व्यापार कर रही, कैसे क्या कर रही? मैं बस, मेरे 5 बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह कर दी, उनको पाल दिया। इसके पापा ख़त्म हो गया मेरा आदमी, और मैं जब से यहीं रह रही हूँ। और अभी पिछले साल है, 2 साल पहले चारों तरफ बाउंड्री थी, लेटरिन बाथरूम था, वो तोड़ दिया इन्हें, रेखा जी ने तोड़वा दिया। मेरी थड़ी थी वो उठवा दी, बाहर पटवा दी आगे चौराहे में। फिर गोपाल जी ने थोड़ा ला के रखवाई, फिर लाए तो फिर अभी है जो 3 दिन से है, 1 हफ्ता हो गया, गई इतवार की सोमवार की बात है। तो फिर है तो हम लोम केयर वापस रखवाई थड़ी को, तो ये यहाँ रखी है। अब फिर है तो अब प्लॉट में ये होली का कर रही है, तो होली जलाने के लिए बोल रही है। तो प्लॉट में कोई होली थोड़ी जलती है, हर साल होली वहाँ सामने प्लॉट में जलती थी।
पिछले जबरदस्ती होली जलवाने का प्रयास कर रही है। ज़बरदस्ती कर रही है, पुलिस बुला ली और हमारे को घिसा कर रही है। और कब से है तो ऐसे बोल रही है कि तुम्हारा तो कोई प्लॉट ही नहीं है, ये सरकारी है, ये आप है तो कब्जा करके बैठी है, आप यहाँ से निकलो बाहर। तो कब से मेरे को ऐसे परेशान कर रही है। वैसे ये प्लॉट है किसका है? ये प्लॉट है कृष्ण गोपाल दादीज, उसका प्लॉट है ये। मेरे को चारों तरफ बाउंड्री करवा के और कमरा बना के लेटरिन बाथरूम बना के मेरे को दे के गया ये, मेरे को चाबी दे के गए हैं कि आप इसमें रहो, जब मैं खाली कराऊँ तब आप खाली कर देना। अच्छा माता जी, क्योंकि आपने जो कृष्ण गोपाल जी का नाम लिया, तो कृष्ण गोपाल जी ने प्लॉट जब आपको दिया तो ये सोच के दिया होगा कि मेरे प्लॉट की रक्षा भी हो जाएगी और देखभाल भी हो जाएगी और प्लस ये रह भी लेंगे। वो यही समझ के तो चाबी दे के गए हैं, भाई आप रहो। फिर मैं बोली भाई आप संभालो, मेरे को परेशान कर रहे हैं लोग, वो आते हैं। तो कहा आप निश्चिंत रहो, आप रहो इसमें, जब मैं खाली करवाऊँ प्लॉट को, जब आप खाली करना, बाकी नहीं तो इस प्लॉट को खाली मत करना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयोध्या देवी है। और अभी पहले 4 साल से ये फ्रिज लगवा दिया यहाँ, मेरे अंदर कमरे में जाने की जगह नहीं है, तो ये अभी परेशान कर रहे हैं जब से। तो फिर मैं देखी भाई चलो ये पानी का है, फिर मैंने उठा के फेंका भी या फिर वापस लगा दिया। फिर उसके बाद में मैं देखी सोची मैं कि चलो इसको लगा दो, पानी अपन भी पी लेंगे, दूसरे लोग भी पीएंगे, तो मतलब परेशान करने की नीयत है। तो परेशान कर रही है ये। इतने साल हो गए, प्रताप जी मेरे को कभी कुछ बोले नहीं। प्रताप जी बोले कि भाई तू यहाँ ही रह, तेरे को उठाए तो हमारे पास आना, तू कहीं मत जाना और यहाँ पे रह आराम से, तेरे को कोई नहीं निकालेगा। और जब से ये आई है रेखा जी, जब से मेरे को परेशान कर रही है, आए दिन परेशान कर रही है मेरे को। बिल्कुल, देखिए ये नाम जैसे अयोध्या देवी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री अयोध्या की बात तो करते हैं, लेकिन एक अयोध्या को यहाँ परेशान करने का एक बड़ा जिम्मा उठा रखा है रेखा राठौड़ ने। जैसे कि कहा 35 साल से आप लोगों का जन्म वगैरह हुआ है, क्या लगता है कि क्यों बार बार आपको परेशान किया जा रहा है? कहीं उनकी मंशा क्या है? क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने बताया किरण जी ने कि भाई पैसे का भी आप लोगों को ऑफ़र दिया गया, एक तरफ सरकारी ज़मीन, तो क्या यहाँ पर 3 या 4 साल से पहले प्रताप जी थे, जब तक तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब बाउंड्री भी थी, सब कुछ थी और हम रात को रह भी जाते थे। और फिर अब 3 या 4 सालों से ये पहले तो इन्होंने, हम गांव गए थे कहीं पर, पीछे से इन्होंने बुलडोज़र मंगवा के, क्रेन मंगवा के तुड़वा दिया, लेटरिन बाथरूम भी तुड़वा। आपकी गैरहाजिरी में? हमारी गैरहाजिरी में, जब हम नहीं थे। और संडे वाले दिन और अमावस को क्या हमारी छुट्टी होती है, तो अमावस वाले दिन ये लोग ये काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये आते नहीं हैं। और फिर पीछे से इन्होंने तुड़ाया, और फिर ये तुड़ाने के बाद में अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने हमें, रेखा जी जो है, उन्होंने हमें इसको लालसा में हमें थोड़ा सा ऑफ़र भी दिया कि आप 15 लाख 20 लाख 15 लाख तक बोला किसी को भिजवा के, और उन्होंने ऑफ़र दिलवाया कि आप अगर ये हमें दे दो, अगर तुड़वाती तो वो सारा ही तुड़वाती। तो उन्होंने ये देखा भाई इनसे सेटलमेंट करके और ये प्लॉट मैं ले लेती हूँ और अपना खुद का कब्जा करवा लेती हूँ। तो अगर सोसाइटी, अगर नगर निगम की होती तो नगर निगम वाले अगर आके पहले हमें प्रूफ देते तो हम इजीली निकल जाते, अगर नगर निगम में होती तो। और आज तक हम रहते आ रहे हैं, पूरी कॉलोनी वालों को पता है, और अब ये कॉलोनी वाले भी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। पापा के खत्म होने के बाद जब से पापा ख़त्म होने, पहले पापा थे तो पापा संभाल लेते थे, और अगर हमारी नीयत अगर ख़राब होती तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते। सब बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारी नीयत ख़राब नहीं थी, हमारे को काम करना था, ज़िंदगी भर काम करती आ रही थी मम्मी। हम हमारे सब अपने अपने ससुराल चले गए, और जब तक ये है, जब तक काम करती, बाद में अनाथ हो जाता। लेकिन अब इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब इस ज़मीन को हड़पना है हमें। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा जो सवाल है ये प्लॉट तकरीबन जो है 500 गज का प्लॉट है, क्योंकि ये 250 गज का प्लॉट है। इस 250 गज के प्लॉट के अंदर में अगर हकीकत में इनकी नीयत ख़राब होती तो शायद इस पर कुछ ना कुछ कमरा या निर्माण कर सकते थे, लेकिन पिछले 35 साल से सिर्फ एक कमरा बना हुआ है, इस कमरे में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों के कपड़े और प्रेस करके अपना पेट पाल रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाया है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन अब क्योंकि आपने एक बहुत अहम बात जो बोली है कि आप लोग कब्जा करना होता तो कब का कर लेते, ऐसा मन में आया नहीं या आपके दिमाग में था ही नहीं? हमारे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने हमें ऐसी परवरिश दी, मम्मी ने बोला कभी हमें गलत काम नहीं करना है। जो हमें देके गए दादी जी, एक दिन वो आएंगे और अपनी ज़मीन ले लेंगे, और हमारा जो उनकी इच्छा होगी तो हमें कुछ देंगे, नहीं तो हम कमा के खा रहे हैं। मम्मी का यही कहना था। काफ़ी लोग आए,
हर 2 या 4 साल में कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन अभी जब से ये टूटा है, जब से इन रेखा जी ने भी किसी के थ्रू भिजवाया किसी को, और हमें ऑफ़र भी दिया, करीबन 15 से 20 लाख का उन्होंने ऑफ़र दिया। पहले 15 का दिया, फिर 20 पे आए, फिर हमने मना कर दिया। तो अब आप वो तो मालिक ही नहीं है, तो कैसे हम बेच मालिक नहीं है, हम कैसे बेच सकते थे? तो अगर हमारे बेचने का या नीयत ख़राब होती तो हम कैब का ही बेच चुके होते इसे, या फिर हम कोई पट्टा अप्लाई करते। हम आज तक कभी जेडीए में नहीं गए, कभी नगर निगम नहीं गए, हमें ये भी नहीं पता ये सोसाइटी कौन सी है। आज तक हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं हमारे यहाँ पर नल है ना बिजली है, कुछ नहीं लिया। केयर टेकर थे आप? हम केयर टेकर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रह रहे थे, और हमारा बचपन यहीं बीता है। हम यहाँ राजभवन स्कूल में पले बड़े, और बचपन हमारा यहीं बीता है पूरा। एक बात और लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि क्या है कि अगर इस पूरे प्रकरण के बाद, क्योंकि आपने मकान के ज़मीन के जो ओनर हैं उनको भी आपने सूचना दी, उनसे भी आपसे बात हुई है, अगर भविष्य में वो आते हैं कि भाई ये प्लॉट मैं मेरे पास ही रख लेता हूँ, तो उस वक्त आपकी क्या परिस्थितियाँ रहेगी? हम उनको सौंप देंगे। उनको सौंप देंगे? बिल्कुल उनको सौंप देंगे। अगर जो मालिक हमें देके गए वो आ जाएंगे, और इसका मालिक आता है तो हम सौंप देंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेखा वर्मा है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है इनका साफ, बिल्कुल इनकी कहीं पे भी नीयत में ये तो सवाल नहीं उठता है कि ये मकान पे कब्ज़ा करने के लिए काबिज हुए हों, लेकिन क्योंकि पिछले 35 साल से इनके 5 बच्चे यहीं पले बड़े हैं, अब इनके बच्चे भी यहाँ पे अपनी दादी नानी के पास में आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो प्रश्न है, क्योंकि जो रेखा राठौड़ है वो किस मंसूबे से आई है ये तो वही बता सकती है, और बार बार क्योंकि वो अमित गोयल का नाम ले रही है, अमित गोयल के द्वारा क्या जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल लगातार रेखा राठौड़ के द्वारा क्या कब्जा करवाने का प्रयास कर रहा है, ये कहना था किरण शेखावत का, जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। अब मामला जो है बड़ा पेचीदा है, बड़ा ही वो है कि भाई इस ज़मीन पे क्या होना है क्या नहीं होना, वो एक अलग मुद्दा है। किसकी ज़मीन है किसकी ज़मीन नहीं है वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, बीजेपी की ज़िले की महामंत्री होने के नाते, जिस तरह से वो प्लॉटों पे कब्जा कर रही है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, उसके बाद भी अगर पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई अगर नहीं करती है तो शायद ये पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आम जनता के द्वारा ही पार्टी का निर्माण और उसका देख रेख की जाती है। आम जनता ही पार्टी को वोट देती है और सत्ता में सत्ता का सुख भोगती है। केवल हाँ जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि फैसिलिटी में है ये जगह, तो 200 गज का प्लॉट फैसिलिटी में कहाँ हो गया? हमने उनसे कहा कि नक्शा दिखा दो। पिछली बार वाले प्लॉट में भी हमने उनसे कहा कि आप नगर निगम का या जेडी का नक्शा दिखा दो, उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं है। जब ये, और फैसिलिटी आपको बता दूँ, सिविल लाइन की फैसिलिटी है, मंदिर बना हुआ पूरी जगह है, तो फैसिलिटी वहाँ पर है। सामुदायिक भवन भी सिविल लाइन का अलग बना हुआ है। तो फिर बाद में ये जो जगह आने के बाद इनको फैसिलिटी कैसे कह रही है? वो प्लॉट है उसके बरगद के पास में, उसको भी फैसिलिटी बता दिया था उसमें मालिक। ऐसे कितने प्लॉट हैं यहाँ पे आपके एरिया में जिस पे उसकी नज़र है? इसमें कम से कम जो है 7-8 ऐसे प्लॉट हैं जो एक एक करके कहते हैं खून मुंह लग गया उस तरीके की बात है। आका उनके अमित जी गोयल बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। बार बार वो फ़ोन करती है, भाई साहब को फ़ोन करो, अमित जी को फ़ोन करो, अमित जी से बात करो। मतलब प्रशासन को भी देखिए वो धमकी दिलवा रही है। डीसी से हमने बात की, नगर निगम के डीसी है, उनको पता ही नहीं है कि क्या है उनके। तो ये जो निगम के इनके साथ जो कर्मचारी आए थे, पुलिस का जो जाब्ता आया, वो फिर किस आधार पे? देखिए, पुलिस का जाब्ता शांति उसके लिए आया था कि भाई कोई लड़ाई नहीं हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। पुलिस का जाब्ता सिर्फ शांति बनाने के लिए आया था। और वो पुलिस के जाब्ते ने प्लॉट में उन्होंने कह दिया कि कागज जिसके होंगे उसका प्लॉट हमारे पास, कागज ले आओ दोनों पार्टी, हम इसमें कुछ भी वो नहीं कर। फिर पुलिस ने कहा रिक्वेस्ट है कि भाई होली के लिए, तो हमने कहा चलो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कि भाई ये तो त्यौहार है तो वहाँ पर वो कर दो। वो जिद कह रही थी, बैठ गई धरने पे कि वहां पर करो। अरे धरने पे बैठना है तो रेखा जी आप गरीबों के लिए बैठो, धरने पे बैठना है आपको तो जहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उनके लिए आप बैठो, जहां धरने पे बैठना है आपको तो बेचारे जो लोग रो रहे हैं, जिनकी हत्याएं हो रही है, जिनके माँ बाप रो रहे हैं, उनके लिए आप बैठो। प्लॉटों के लिए क्या धरने पे बैठ के दिखा रही हो आप? आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए इसका, रेखा राठौड़ का, कि कहीं भी ये कोई किसी मामले के लिए धरने पे बैठी है क्या? किरण जी, मेरा लास्ट सवाल, और लास्ट ही आपको छोटा जवाब भी चाहिए, क्योंकि इनकी कुछ फोटो वायरल हुई थी कि पहले ये प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में जुड़ी हुई थी, कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल जी, ये इनके पति ने जो है कांग्रेस का प्रचार किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको 6 लाख रुपए वाला मामला आया था, जब उसमें अध्यक्ष ने बुलाया भी था, डांट भी लगाई थी प्रकार, पर पता नहीं किस उससे आका से। और ये पहले कईयों से जुड़ी हुई है जी, क्या बताऊँ, ABCD कई है, जुड़ाऊंगी तो मैं नाम नहीं लेना चाहती उन भाइयों का, कईयों से जुड़ी हुई है। इनको फ़ायदे से मतलब है। अमित जी के साथ भी जब तक जुड़ी हुई है, जब तक इनको फ़ायदा है प्लॉटों का, इनका भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो काम कर रही है उसका, और कुछ भी नहीं है इसका।
तो बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। किरण शेखावत ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है इनके ऊपर में कि रेखा राठौड़ जो है यहाँ पे कई प्लॉट है जिन पे उनकी नज़र है। कभी वो कांग्रेस में हुआ करती थी, अभी फ़िलहाल जो है भारतीय ज़िले के अंदर में महामंत्री हैं। इन्होंने साथ में अमित गोयल की नसीहत भी दी है कि अमित जी, जब तक वो आपसे मतलब है तब तक वो आपके साथ रहेगी। खैर, वो हमारा मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये था कि राजनीतिक रसूख का गरीबों पे धौंस ना जमाया जाए और इन गरीबों को न्याय दिलाना जाए, क्योंकि मोदी जी का जो कहना था कि सबका साथ सबका विकास, भजन लाल सरकार का बहुत साफ क्लियर विजन है, नो टॉलरेंस नीति, और उनके ही नज़दीक में अगर उन्हीं के नेता अगर ज़मीनों पे कब्जे करेंगे तो शायद आम जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे से उठता जाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।